जागरूक हो रहे हैं लोग। सिमडेगा के रेंगारी में 300 लोगों ने ली वैक्सीन। ठेठई टांगल प्रखंड के रेंगारी चर्च परिसर में कांग्रेस प्रदेश सदस्य सह इंटक प्रदेश सचिव दिलीप तिर्की, कसडेगा सतझरना निदेशक फादर संजय कुजूर, इंटक जिलाध्यक्ष अरुण पीढ़ी के अगुवाई में एवं मुखिया एथेलरिदा डुंगडुंग, गगन टोप्पो और सुशील डुंगडुंग की सहायता से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस कप्तान डॉक्टर शम्स तबरेज एवं अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार, ब्लॉक अधिकारी समीर कच्छप, मनोज कुमार उपस्थित थे। पथ निर्माण में सुधार लाएं अन्यथा होगी कार्रवाई, विधायक भूषण बाड़ा ने दी चेतावनी। विधायक भूषण बाड़ा ने गर्जा रेंगारी मुख्य पथ पर निर्माण गुणवत्ता पूर्वक कराने का निर्देश संबंधित संवेदक को दिया है। उक्त पथ निर्माण में अनियमितता बरतते जाने की शिकायत आ रही है। विधायक ने कहा है कि काफ़ी अरसे बाद उक्त पथ का निर्माण कार्य शुरू हो पाया है। बदहाल सड़क के कारण लोगों को आवागमन करने में काफ़ी परेशानी होती है। काफ़ी प्रयास के बाद उक्त सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो पाया है, किंतु संवेदक द्वारा निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, इससे सड़क तुरंत खराब हो जाएगी। बौद्धों का विकसित धार्मिक व सामाजिक स्थल है हजारीबाग का बहुरनपुर। हजारीबाग शहर से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित बहुरनपुर ऐतिहासिक स्थल की खुदाई कार्य अक्टूबर माह में शुरू होगा। बौद्ध समागम के इस स्थल को शोध कार्यों को विकसित करने की योजना है। 1200 वर्ष पूर्व पलाश वंश के इस ऐतिहासिक धरोहर को सामने लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम होगा। पुरातात्विक विभाग पटना के अधिकारियों के अनुसार यह क्षेत्र बौद्ध धर्म का सामाजिक और धार्मिक केंद्र था। बौद्ध अनुयायियों के लिए यह शिक्षण केंद्र बन जाएगा। देश के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं झारखंड तो रजिस्ट्रेशन कराना है ज़रूरी। परिवहन विभाग ने जारी किया नया आदेश। हवाई, रेल या सड़क मार्ग से अगर आप झारखंड आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। jharkhandtravel.nic.in पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यह रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व कराना होगा। झारखंड में प्रवेश करने के बाद अगर आप निबंधन करते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। बाहर से आने वाले लोगों को पहले की तरह 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों व महंगाई के खिलाफ झारखंड कांग्रेस की ओर से 11 जून को राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता राज्य भर के सभी पेट्रोल पंप के सामने हाथों में तख्तियां लेकर कोरोना गाइडलाइन और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। रांची के कांग्रेस भवन में बुधवार को आयोजित बैठक में डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि महंगाई के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। झारखंड बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा रद्द करे राज्य सरकार। रघुवर दास बोले, कोरोना काल में बच्चों के स्वास्थ्य व सुरक्षा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ऐसे में 10वीं और 12वीं की परीक्षा तत्काल रद्द की जानी चाहिए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था। इसके बाद ICSE बोर्ड समेत देश के अन्य राज्यों ने भी 10वीं और 12वीं की स्टेट बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। कोरोना मुक्त जिला बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है लोहरदगा। 40 से भी कम बचे हैं एक्टिव केस। लोहरदगा जिला को कोरोना मुक्त जिला बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। लोहरदगा जिला में वर्तमान समय में कोरोना का संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। अभी जिले में कुल एक्टिव केस 36 हैं। जिले में सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना में 86 लोगों की मौत हुई है। आम लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं। टीकाकरण को लेकर भी लोगों में जागरूकता आई है। खासकर युवाओं में ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है।
लॉकडाउन ने हजारीबाग के जेवर जूते चप्पल दुकानदारों की कमर तोड़ी, रोजी रोटी पर आफत आई। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कुछ ढील के साथ जारी है। अनलॉक 1 में खाद्य पदार्थों के दुकान सहित अन्य प्रकार के बहुत सी दुकानों को खोलने की इजाज़त मिल गई, लेकिन कपड़ा, जूता चप्पल व गहने जेवर की दुकानों को खोलने में पाबंदी है। यह बात इन दुकानदारों को नागवार लग रही है। ये व्यवसायी भी चाहते हैं कि अनलॉक 2 में इन्हें भी दुकान खोलने की इजाज़त मिले। दुकान में कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करने का विश्वास दिला रहे हैं। झारखंड के चतरा में वट सावित्री पूजा के दौरान मधुमक्खियों का हमला, आधा दर्जन लोग घायल। झारखंड में वट सावित्री व्रत को लेकर सुहागिन महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। कोरोना महामारी के बीच गुरुवार को सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए बरगद पेड़ के नीचे वट सावित्री की पूजा की और अखंड सौभाग्य की कामना की। चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में पूजा के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने व्रतियों पर अचानक हमला बोल दिया। इससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इनका इलाज कराया गया। मारवाड़ी कॉलेज रांची में इस कोर्स में दाखिले के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने का दिया निर्देश। मारवाड़ी कॉलेज में स्नातकोत्तर MBA बायोटेक PG फाइनल सेमेस्टर 4 2021 तथा स्नातक CA IT CM CND बायोटेक BBA FD फाइनल सेमेस्टर 6 तथा MCA PG फाइनल सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को शुल्क जमा करने का निर्देश दिया गया है। प्राचार्य ने सभी विद्यार्थियों को बिना विलंब शुल्क, परीक्षा शुल्क व कोर्स शुल्क ऑनलाइन जमा करने का निर्देश दिया है। विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क 15 जून तक पैसा जमा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। यूनिवर्सिटी व कॉलेज NISG को 4 माह के अंदर DPR तैयार करने का निर्देश। राज्य के सभी विश्वविद्यालय व महाविद्यालय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। इसके लिए DPR बनाने की जिम्मेवारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट को दी गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रारूप व DPR तैयार करने के लिए NISG को 68 लाख रुपए दिए गए हैं। बुधवार को NISG ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रारूप का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिया। फेक न्यूज़ का प्रसार रोकने में हर कोई अपना योगदान दे, PIB ROB रांची ने की अपील। PIB ROB रांची और FOB डाल्टनगंज के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को वेबिनार हुआ। इसमें कोविड-19 अफवाह नहीं, सही जानकारी फैलाएं विषय पर चर्चा हुई। PIB ROB रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में फैक्ट चेक और फेक न्यूज़ जैसे शब्द ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान में फेक न्यूज़ के नुकसान को रोकने के उपायों पर प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता से विचार करना होगा। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग केस में PC एक्ट जोड़ने को लेकर रांची की अदालत ने क्या सुनाया फैसला। पूर्व CM रघुवर दास की कितनी बढ़ेगी मुश्किलें। झारखंड में वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोड़ने को लेकर गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत ने इस केस को ACB की अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई ACB की अदालत में होगी। आपको बता दें कि अदालत ने पिछली सुनवाई में 10 जून तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोरोना की रफ्तार धीमी होते ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हवाई सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी। कोरोना के मामले कम होते ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या में अब धीरे धीरे वृद्धि होने लगी है। एयरपोर्ट के अधिकारी ने कहा कि जैसे जैसे बड़े शहर अनलॉक हो रहे हैं, वैसे वैसे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। 1 जून को एयरपोर्ट पर 7 विमान आए और 7 गए। इससे 597 यात्री उतरे और 993 गए, जबकि 9 जून को 9 विमान आए और गए। इससे 694 लोग आए और 1147 यात्री गए। आपको बता दें कि रांची से 31 विमानों के उड़ने की अनुमति है। मानसून आने से पहले अच्छी बारिश से खुश हैं गुमला के किसान, खेती की तैयारी में जुटे। गुमला जिले में खरीफ फसलों की खेती बाड़ी की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए जिला कृषि विभाग द्वारा जहां धान बीज का वितरण किया जा रहा है,
वहीं किसानों ने भी अपने अपने खेतों की जुताई कुड़ाई एवं मेड़बंदी करने का काम शुरू कर दिया है। बताते चले कि विगत मई माह में जिले भर में काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है। वर्षा अपेक्षा से भी अधिक हुई है। मई माह में 145.93 मिलीमीटर वर्षा हुई है। वहीं इस जून माह में भी 8 जून तक 133.8 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। इतनी वर्षा होने के बाद खेतों की मिट्टी नम हो चुकी है। सवर्णों को 10% आरक्षण देने के मामले में अपील याचिकाओं पर झारखंड हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। 2019 में असिस्टेंट इंजीनियर बहाली के दौरान दी गई थी चुनौती। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं पर अब झारखंड हाईकोर्ट की दूसरी बेंच सुनवाई होगी। बुधवार को अपील याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होते ही बेंच में शामिल जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने अपने को अलग कर लिया। इसके बाद चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने मामले की दूसरी बेंच में स्थानांतरित करने को कहा। गुमला में टीकाकरण टीम को बंधक बनाने के आरोप में 3 गिरफ्तार। टीका देने गई टीम के साथ की थी बदसलूकी। डुमरी थाना क्षेत्र में टीकाकरण टीम के साथ दुर्व्यवहार और बंधक बनाने के मामले में 3 आरोपियों को स्वर्ण खाखा, सेराफिनुस खाखा और सुरेश कुजूर को बुधवार रात पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन पर आरोप है कि 7 जून को डुमरी की करनी पंचायत के बिरगांव पकरी टोली ग्राम में सोमवार को टीकाकरण करने गई महिला कर्मी को 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था। टीम को न सिर्फ टीकाकरण करने से रोका बल्कि रजिस्टर छीन लिया था। 50 दिन बाद सदर अस्पताल में 90% ओपीडी शुरू। रिम्स में ओपीडी शुरू करने पर 12 जून को लिया जाएगा निर्णय। रांची में लगभग 50 दिनों से कोरोना के खौफनाक मंजर के बाद अब स्वास्थ्य व्यवस्था सामान्य होने लगी है। मरीजों की संख्या कम होते ही अब अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू होने लगी है। सदर अस्पताल रांची में 3 विभाग की ओपीडी को छोड़कर लगभग सभी ओपीडी शुरू हो गई है। बूढ़ीगोड़ा गांव के पास तेज रफ्तार दोनों बाइक में भिड़त, 3 युवक गंभीर रूप से घायल। चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य सड़क बूढ़ीगोड़ा गांव के पास तेज रफ्तार 2 बाइक में भिड़त हो जाने से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद तीनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया। 3 दिनों तक राज्य के 24 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। 14 तक मानसून देगा दस्तक, विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। झारखंड में अगले 3 दिनों तक प्री मानसून बारिश होगी। इस दौरान राज्य के लगभग सभी हिस्सों में वज्रपात होने के आसार हैं। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य गति से झारखंड की तरफ से बढ़ रहा है। इसके अगले 3 दिनों में राज्य में दस्तक देने की उम्मीद है।